हमारे साथ एक ऐसा जाना माना चेहरा है, कटरे की कहूँ या जम्मू की बात करूँ कि आन बान शान है। बलदेव राज जी हमारे साथ हैं और माँ वैष्णो देवी की कृपा हमेशा ना सिर्फ कटरा वासी, पूरे जम्मू वासियों पे जो है हमेशा रहती है। बलदेव जी, बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे जम्मू कश्मीर के कलाकार की बात करें। बैक टू बैक हर नवरात्रों में हमने देखा वहाँ पर कई सारे जम्मू के कलाकारों ने भी माता के आगे हाजिरी दी, वहाँ पर भेंटें गाई, गाने गाए, बाहर से भी आए हुए थे। तो आपको लगता है ये जो इंतजार तो सबका रहता है, माँ भगवती को लेकर जो प्यार रहता है, माँ बावे वाली को लेकर रहता है, लेकिन उसकी तैयारियां कहीं ना कहीं अभी से शुरू हो जाती हैं कि अगले साल हम और क्या चीजें बेटर कर सके। तो क्या कुछ कहोगे, किस तरह की पूरी तैयारियां रही और किस तरह से ये नवरात्रे की? मैं सबसे पहले तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो यात्रा किस तरीके से बढ़े, सुचारू रूप से चले कैसे, और चलने के साथ साथ उसका प्रचार पूरी दुनिया में कैसे हो। उसी का एक तरीका था कि ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक इस ध्यान में आके इस बात को शुरू किया था कि हर नवरात्रा पे वहां पे जो आरती अड़का की होती है, तो उसमें एक मौका सिंगर्स को दिया जाता है कि आप जहाँ पे रजिस्टर हो जाएं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी क्यू रहती है पूरे हिंदुस्तान से, जो लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पे जाके अपना भजन के माध्यम से वहाँ पे हाजिरी अपनी लगाएं, और बहुत से लोगों को वो मौका मिलता भी है। और ये जो नवरात्रे खास तौर पे आप अगर देखें तो आप गए भी होंगे, फोटोग्राफ्स भी आपने देखे होंगे, भवन किस तरीके से सुंदर मतलब उन्होंने सजाया होता है, मंत्र मुक्त वहाँ पे हो जाता है। और मंत्र मुक्त होने के साथ साथ ही वहाँ पे पूरे नवरात्रा के दिनों में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से मतलब वहाँ पे एक हवन का जो कार्यशाला बनाई हुई है उसका भी वहाँ पे रहता है। और इस साल के खास तौर पर मैं नवरात्रे आपसे अगर मैं कहूँ तो बारिशें होने के बावजूद भी, ठंडी होने के बावजूद भी जो नवरात्रे थे वो बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पे हुए हैं, और बहुत अच्छे तरीके से यात्रा को सुचारू रूप से वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर पे मैं कहूँ पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और उसी के साथ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने उसको पूरे तरीके से वहाँ मतलब के वहाँ पे चलाया है। लास्ट के 2 रातों में थोड़ी सी यात्रा कमी देखी है, वो थोड़ी सी ये आप कह सकते हैं वार की वजह से, मतलब के हो सकता है डीजल की वजह से, जो कुछ बातों के होने से। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यात्रा जो है इस साल की, अगर हालात बिल्कुल ठीक रहे और होने के बाद यात्रा का नंबर भी बढ़ेगा, और यात्रा मतलब नंबर करने के साथ साथ जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तहिया किया हुआ है कि इसकी और तरीके से सुखद इसको करें और श्रद्धालुओं को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। इसी के साथ मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ जो पहली बार वहाँ पे हो रहा है। सिंधु दर्शन के लिए जो लेह पे छड़ी हमारी जाती है वो कई सालों से वहाँ पे जा रही है। इस साल माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक कोशिश की कि वो छड़ी जो है वो कटरा पे आए। कटरा आने के साथ साथ कुछ वहाँ की जो संस्था है उन्होंने भी इस बात की कोशिश की है, वो 29 और 30 को संधू दर्शन के लिए जो लोग पूरे हिंदुस्तान से ले वहाँ पे जाएंगे, वो इस साल 29 को माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए 29 और 30 को कटरा में आएंगे। और उसका एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला ये है कि वो उसका जो प्रचार माता का है, वैष्णो देवी का है, वो पूरे हिंदुस्तान में होगा। बलदेव जी, मेरा एक और सवाल रहेगा, ना सिर्फ माता रानी के दर्शन करने के लिए हजारों लाखों के हिसाब से दुनिया भर से लोग आते हैं, इसके साथ साथ कटरा की बात करूं, कटरा में कटरा प्रीमियर लीग जो स्टेडियम है, क्रिकेट भी बहुत अच्छे तरीके से टूर्नामेंट करवाई जाती है, जिसमें ना सिर्फ कटरा वासी, उधमपुर वासी, जम्मू कश्मीर के वासी, बाहर से भी जो है इंटरनेशनल खिलाड़ी आते हैं। अभिषेक शर्मा जो भी माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आए थे वो भी उस ग्राउंड में खेल चुके हैं। तो इस तरीके से अगर वेल डिजाइन तरीके से टूर्नामेंट करवाई जाए, खिलाड़ियों को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दिया जाए, तो आपको लगता है कि जैसे उधमपुर से ब्रजेश शर्मा आज आईपीएल में खेलेंगे या फिर जम्मू के कुछ खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहेंगे, कटरा के भी आने वाले दिनों में कुछ ऐसे खिलाड़ी होंगे जो हिंदुस्तान का भी नाम रोशन करेंगे और हिंदुस्तान के लिए भी खेलेंगे। मैं एक और धन्यवाद देना चाहता हूँ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को। ये जो स्टेडियम आप वहाँ पे अगर आपने देखा है तो वो देखा है जो स्टेडियम का सतर और स्टेडियम को मेंटेन करने में जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का रोल है, उसी की बदौलत आज वहाँ पे लीक हो रही है। उसी की वजह से हमारे लड़के बच्चे वहाँ पे जिम में जा रहे हैं, बाकी खेलें हो रही हैं,
और इंटरनेशनल मतलब गेमों के हिसाब से आपको हमें बहुत से पुरस्कार भी वहाँ पे मिले हैं। बिल्कुल। और मैं एक धन्यवाद आज की डेट में, आपने जो बात की है क्रिकेट की, जी अगर मैं परसों ही देख रहा था, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जो बड़ी देर से हमने कहा था कि यहाँ पे लाइटें, बड़े वाली मॉस्क लाइटें लगाएं, बिल्कुल। उसका काम जारी हो चुका है। वाह। और जो इस बार की लीग होने वाली है वो लीग लाइट्स में होगी वहाँ पे। ये एक बहुत बड़ी बात जिसे हम कह रहे हैं ये होने वाली है। और मैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से फिर अगर इस बात के लिए और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी करना चाहता हूँ कि कटरा में जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये बाकी मैच जो है नेशनल लेवल पे, बिल्कुल। हाँ 20 ये जो आप कहते हैं T20 के ये मैच जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से वो हम सोच भी रहे हैं इस बात के लिए। और इस बात को सोचने के लिए ये स्टेडियम अगर थोड़ा सा कम भी पड़ता है तो कोई और भी जगह देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टेडियम के साथ साथ जब ये IPL होते हैं, और ये IPL में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आपको चाहिए, रेस्टोरेंट मतलब आपको रहने के लिए वो ऑलरेडी कटरा में है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि उस किस्म का स्टेडियम मैं आपके माध्यम से जो वहाँ पे IPL करवाते हैं, अरुण जी खास तौर पे, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने एक बड़ी मेहनत की है, ये IPL को उस शिखर तक पहुँचाया है कि आज आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये और कटरा फूले बढ़े और इसके जरिए यहाँ पे एक बड़ा स्टेडियम जिसमें IPL के मैचेस हो सके, उसके ऊपर भी कार्य करते रहे। बड़ी अच्छी बात कही कि अरुण शर्मा जी की बात करूं, बेहतरीन जर्नलिस्ट तो है ही हैं, लेकिन कटरा प्रीमियर लीग की अगर बात करें तो नींव पत्थर जरूर उन्होंने रखा था। और इसमें कोई दुराई नहीं, मैं कहता हूं कि चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इंडिया हो या फिर जिम्बाब्वे हो, कई सारे खिलाड़ी इंटरनेशनल जो है वो कटरा प्रीमियर लीग का हिस्सा बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर के एक से एक दिग्गज खिलाड़ी जो है वो कटरा प्रीमियर लीग का हिस्सा बन चुके हैं। और इनका कहना यह है कि आने वाले समय में जिस तरह अगर धर्मशाला में स्टेडियम हो सकता है, वैसे ही कटरा में भी माँ वैष्णो देवी जी के चरणों में भी एक स्टेडियम बनाने की सोच जो है वो है। और जल्द जो है इस सोच को धरातल पे जो है वो किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और आने वाले दिनों में कई सारे और नौजवान खिलाड़ी जो है कटरा से भी निकलकर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। देखते रहिए फॉर्मर जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।